जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल पार्लियामेंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ किसान भाइयों की समस्या और राज्य सरकारों का टकराव। आखिर ये है क्या? किसान भाइयों का जो टकराव है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के साथ, वो पराली को लेकर है। इस टाइम धान की फसल किसान भाइयों की कंप्लीट हो चुकी है, कटाई हो रही है और किसी क्षेत्रों में जो है पराली की निपटारे के लिए उसको खेतों में जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर क्या देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में किसान भाई ज़्यादातर अपनी फसल की जो अवशेष है, पराली है, धान का अवशेष है, उसको हटाने के बजाय उसको जला देते हैं, जिससे कि आगामी जो फसलें हैं, आलू, सरसों और गेहूं जैसी फसलों में देरी ना हो। इस वजह से पराली को जला के उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान पर्यावरण और वायु प्रदूषण की तरफ नहीं जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने, खास तौर से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका अभी आज 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर के दिन दोपहर के बाद 3 बजे ये आदेश दिया गया कि कोई भी हरियाणा का किसान भाई अगर अपने खेत में पराली को जलाता हुआ पाया गया, धुआं करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, FIR होगी। साथ ही साथ आगामी 2 वर्षों तक उस किसान भाई की फसल को सरकारी रेट पर नहीं खरीदा जाएगा। सरकार उससे कोई फसल, कोई अनाज नहीं खरीदेगी। ये आज 18 अक्टूबर का आदेश है, दोपहर दिन में 3 बजे का। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है पराली जलाने से, हम जानते हैं कि पराली जलाने के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। पहला तो ये है, वायु प्रदूषण होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सांस के जरिए जो है फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे TB, अस्थमा जैसी और खतरनाक, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। पार्टिकुलेट मैटर भी इसमें नष्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, मीथेन गैस पैदा होती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है हद से ज़्यादा। मिट्टी की जो शक्ति है पराली जलाने से, आग लगाने से, उसकी जो शक्ति है, ताकत है, वो खत्म हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी में बाधा आती है। दूसरा, स्वास्थ्य खराब होता है। मिट्टी में पाया जाने वाला राइजोबिया बैक्टीरिया जो है हमारी फसलों के लिए जो फायदेमंद जो होता है, वो भी इसमें जल के मर जाता है। इसके अलावा दूसरे भी कीट हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जैसे केचुआ वगैरह होता है, वो मिट्टी के अंदर ही होता है, जो जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे किसान के मित्र हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, वो पराली के साथ जलाने से, आग के साथ वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो खेत की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे अगर लगातार 10-20 साल तक खेत में यही सिस्टम अगर अपनाया गया, पराली को जलाया गया, तो 20 साल के बाद वो जमीन एक बंजर भूमि की तरह हो जाएगी, उसमें कोई फसल पैदा नहीं होगी। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि सदियों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये वही हिसाब है। किसान भाई चंद कदमों की दूरी का एक फायदा देख रहे हैं कि हमारी अगली फसल के लिए जो है हमारा खेत खाली हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, लेकिन अगले 20 साल के बाद क्या होगा उस जमीन का उन्हें अंदाजा नहीं है। और वायु प्रदूषण से क्या होगा कि उस वायुमंडल में किसान भाई के परिवार भी तो हैं, उनके खानदान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सभी लोग हैं। क्या उस प्रदूषण का असर किसान भाइयों पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पराली को निपटाने के और भी तरीके हैं।
बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जो सरकार ने निकाले हैं। उसकी हम खाद भी बना सकते हैं, जिसे हम खेतों में डाल के खेतों की उर्वरक शक्ति है वो हम बढ़ा सकते हैं। पहले क्या था और आज क्या है, ये फर्क क्यों है? 10-20 सालों से ही ऐसा, 10 सालों से ही ऐसा क्यों है? 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जो धान की और गेहूं की फसल को ऊपर ऊपर से काट लेती हैं और नीचे की जो अवशेष है वो हमारे खेत में ही रह जाते हैं, जिसको किसान भाई फटाफट उसको आग लगा देते हैं और पराली जला देते हैं। पहले क्या था, पहले पर्यावरण इतना खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचता था, क्योंकि पहले फसल को हाथ से काटा जाता था, जड़ से काटा जाता था और मजदूर लोग उसमें लगते थे, मजदूर लोग उसको पीट पीट के झाड़ते थे और गेहूं को थ्रेशर में निकालते थे। उसका भूसा जो है हमारे पशुधन खाते थे और धान की जो पराली है उसके पुआल बना के बड़े बड़े उसको भी हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे और मजदूर भाइयों को भी रोजगार मिलता था। ये कितना बड़ा नुकसान है, पर्यावरण का नुकसान है, रोजगार का नुकसान है, मजदूर भाइयों का नुकसान है। ठीक है जी। फायदा सिर्फ किसान भाइयों को इतना है कि कुछ दिन पहले उनका खेत खाली हो जाता है। खेत खाली होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने खेत की जिंदगी बर्बाद कर दो, 20 साल बाद वो तो मर जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, बंजर भूमि हो जाएगी। अभी आप फायदा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 20 साल बाद आप क्या करेंगे उस भूमि का, क्या करेंगे उसमें? ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और सरकार का जो फैसला है हरियाणा सरकार का, मैं समझता हूं कुछ दुखदाई तो है किसान भाइयों के हिसाब से, लेकिन देश के और पर्यावरण के हिसाब से ये फैसला सही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आगे सभी लोग समझदार हैं, कहना क्या है, क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है हमारा अमूल्य धन है, अगर यही खराब हो गया तो जीवन ही बेकार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।